छोटा सा बच्चा अपनी दादी की गोद में बैठा और दादी की गोद में बैठकर छोटे से बच्चे ने दादी का गाल को हाथ लगा कर कहा, दादी ओ दादी। दादी बोली, हाँ रे बेटा, अपने पड़ोस में वो पप्पू रहता है ना, हाँ, उसके यहाँ पर आज नुक्ती का रायता बना, आलू की सब्जी बनी, चने की सब्जी बनी, पूड़ी बनी, अमरस बना। इतने में दादी बोली, बेटा उसकी दादी मर गई ना, इसलिए उसका बारवा है, इसलिए उसके यहाँ बना है। इतने में बच्चे ने दादी के दोनों गाल पकड़कर बोला, दादी अपने घर कब बनेगा। दादी ने एक दिया धर के उसको, एक बता, मुझे निपटा रहा है, मुझे छोटा बच्चा। आप उसको जो सीखेगा वो करेगा, जो सीखेगा। आप क्या सिखा रहे हो वो सीख जाएगा, आप क्या बता रहे हो वो बता देगा। एक छोटा सा बच्चा अपनी दादी के पास जाकर बोला, दादी ओ दादी। दादी बोली, क्या है। एक बार तू टे बोल, टे। दादी बोली, क्या होता है टे। नहीं बस तू ऐसा बोल, टे। दादी बोली, मैं नहीं बोलूंगी, पहले बता मुझे टे क्यों बुलवा रहा है। दादी तू टे तो बोल। दादी ने कहा, नहीं बोलूंगी, तू बता टे क्यों बुलवा रहा है। दादी ने 5 रुपए निकाले, बच्चे को दिए और बच्चे को देकर कहा, अब बता तू मुझसे टे क्यों बुलवा रहा है। दादी, रात को मम्मी पापा पलंग पे बैठ के बात कर रहे थे, जब बुढ़िया टे बोल जाएगी सारी प्रॉपर्टी अपनी हो जाएगी, सारी प्रॉपर्टी। उस दिन से दादी ने पोते को 10 रुपए देना चालू कर दिए तुरंत, कि ये अभी बताएगा। ये लैपटॉप से ज्यादा आगे है। कौन। अरे जम के तो बोलो, लल्लन टॉप। ये लैपटॉप से आगे। आप एक बार बस भगवान के भजन में इसको लगा दो, आप एक बार इसको मंदिर ले जाना चालू कर दो, आप इसको एक बार भगवान की पूजन करना बता दो, आप इसको एक बार शिव जी पे जल चढ़ना बता दो, आप इसको एक बार मंदिर का दरवाजा बता दो। आज दुनिया के लोग सबसे ज्यादा हम निवेदन करना चाहेंगे, आज छोटे छोटे बच्चे अगर मंदिर तक जाना सीख गए तो आने वाले समय को, सनातन धर्म को कोई नीचे नहीं गिरा सकता। ये सनातन धर्म बढ़ता चले जाएगा, ये हिंदू धर्म बढ़ता चले जाएगा, हमारा सनातन धर्म अग्रण्य बढ़ता चले जाएगा। सबसे बड़ी तकलीफ कहां पर है, हम बुजुर्गों को सुधारने में लगे हैं, हम नवयुवकों को सुधारने में लगे हैं, पर आने वाली पीढ़ी जो बच्चों से चालू हो रही है, इस पीढ़ी को सुधारने में नहीं लगे हैं। इन बच्चों को हम कॉन्वेंट में भेजना चाहते हैं, इन बच्चों को अच्छे स्कूल में भेजना चाहते हैं, पर इन बच्चों को मंदिर के दरवाजे नहीं भेजना चाहते। क्यों? क्योंकि तुम्हें लगता है हमारा बच्चा मंदिर जाएगा तो लोग हंसेंगे, हमारा बच्चा मंदिर जाएगा जल चढ़ाएगा तो लोग हंसेंगे। एक निवेदन है, केवल एक अपना देश। मैं नेपाल देश की भी बात कर रहा हूं, मैं भारत की भी बात कर रहा हूं, मैं मेरे भारत देश की भी बात कर रहा हूं, नेपाल देश की भी बात कर रहा हूं। इस नेपाल देश में और भारत देश में कई संबंध निभाए जाते हैं। हमारे यहां माता को माता कहा जाता है, बोलो कहते कि नहीं कहते। पिता को जम के बोलो, पिता कहा जाता है। हमारे यहां जो धर्म पत्नी के माता पिता हैं उनको भी माता पिता कहा जाता है। हमारे यहां पिताजी के जो बड़े भाई होते हैं उसको ताऊ कहा जाता है। बोलो बोलो रे बोलो, बोलते कि नहीं बोलते। नेपाल में कहते कि नहीं कहते, ताऊ कहते हैं। पिताजी से छोटे हैं उनको काका जी कहा जाता है, चाचा जी कहा जाता है, उनको अंकल कहा जाता है। मौसा जी हैं, हमारी मम्मी के बहन के पति हैं, उनको मौसा जी कहा जाता है। मम्मी की बहन है उनको मौसी कहा जाता है। पापा की बहन है उनको बुआ कहा जाता है। पापा की बहन के जो पति हैं उनको फूफा जी कहा जाता है। हमारी मम्मी के जो भाई हैं उनको मामा कहा जाता है। उनकी धर्म पत्नी को मामी कहा जाता है। हमारी मम्मी की जो मम्मी हैं उनको नानी कहा जाता है। हमारे पिता की जो माता हैं उनको दादी कहा जाता है। केवल भारत और नेपाल देश ऐसा देश है जहां इतने सारे संबंधों को सजोया जाता है।
आत्मा को परमात्मा से जोड़ा जाता है। बाकी के देशों में जाकर घूम कर आना, अगर काम वाली काम कर कर जाएगी तो भी उसको आंटी कहेंगे, और तुम्हारे पास में जो मैडम रहती है उसको भी आंटी कहेंगे, और तुम्हारे घर में जो बर्तन मांजे उसको भी आंटी कहेंगे, जो पोछा लगाए, बोलते जाओ, उसको भी आंटी कहेंगे, जो तुम्हारे घर में आकर बच्चों को संभालेगी उसको भी आंटी कहेंगे, और जो तुम्हारी पत्नी की माँ होगी उसको भी आंटी कहेंगे, और जो तुम्हारे रिश्तेदार होंगे उनको भी केवल आंटी और अंकल कहेंगे। ये दो संबंध पूरे देशों में चलते हैं, पर भारत देश और नेपाल देश ऐसा देश है जिसमें सारे संबंध चलते हैं, आत्मा से परमात्मा तक के संबंध चलते हैं। ये आंटी और अंकल का देश नहीं, ये माता पिता का देश है, आत्मा परमात्मा का देश है, बहन भाई का देश है, पति पत्नी का देश है, एक बहन बहन का, एक भाई भाई का देश है, एक गुरु और शिष्य का देश है, एक बड़े और छोटों का देश है। ये साधारण देश नहीं है, जहां पर आज भी सनातन धर्म जीवित है। छोटे बच्चों को मंदिर तक ले जाओ, एक बार देख लेंगे ना, चालू हो जाएगा। एक बार, बस एक बार। स्कूल जाने से पहले उनके हाथ में एक छोटा सा पानी का लोटा देकर कहो शिव जी को चढ़ा कर आओ। जो आज बचपन में शंकर भगवान को जो घर के बच्चे जल चढ़ाना चालू कर देते हैं, उनके घर का बुजुर्ग, जिसके बच्चे मंदिर की सीढ़ी चढ़ना प्रारंभ कर देते हैं, उसके घर के बुजुर्ग कभी वृद्धाश्रम की सीढ़ी नहीं चढ़ते हैं, बच्चे उनको संभाल लेते हैं। हमने बच्चों को पढ़ाओ, डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, कलेक्टर बनाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े सीए बनाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े बच्चों को जो बनाओ, पर शिव महापुराण की कथा कहती है सबसे पहले संस्कारित बनाओ। क्योंकि आज के जमाने में कोई 4-6 बच्चों को जन्म नहीं देता, घर में एक बेटा एक बेटी सबके हैं, और अगर वही बेटा बहुत वीआईपी हो जाएगा तो बुढ़ापे में पानी तुमको कौन पिलाएगा। इसलिए अपने बच्चों को संस्कार देकर चलना, तो बुढ़ापा थोड़ा सा सुधर जाएगा, नहीं तो इतना किसके